हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। फिर लोग मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो से। आज का टॉपिक है दिबांग घाटी का पुल। क्या है? दिबांग घाटी का पुल। घाटी का पुल। देखो क्यों मुद्दे में है आजकल, बात इसलिए करते हैं, इस पर एक डैम बनने जा रहा है और इस बनने वाले डैम के कारण ही ये दिबांग घाटी जो है, या दिबांग घाटी का जो पुल है, या कैसे दिबांग घाटी डैम जो है वो इस समय चर्चा में आ गया है। क्यों आया चर्चा में, सबसे पहले बात ये करते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं किस नदी पर बन रहा है, उस नदी का महत्व क्या है। एक नदी है हमारे यहाँ पर जिसको हम सब लोग जानते हैं ब्रह्मपुत्र के नाम से। किसके नाम से? ब्रह्मपुत्र के नाम से। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है और इसको हम सब लोग ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। कहां पर शुरुआत है इस ब्रह्मपुत्र की? तो ब्रह्मपुत्र की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में दो नदियां हैं, एक का नाम है सियांग और एक का नाम है दिहांग। क्या नाम है? सियांग और दिहांग। ये दोनों दिहांग और सियांग नदी जो है नदियां हैं, सहायक नदियां इसकी, ये दोनों आकर के जो मिलती हैं वो मिलती हैं असम घाटी में। कहाँ का? दिबांग और लोहित नदी दोनों आकर कहाँ मिल जाती हैं? ये मिल जाती हैं असम घाटी में मिलती हैं। और असम घाटी में मिलने के बाद थोड़ी सी आगे चलकर, ठीक है, थोड़ी सी आगे चल करके कहा मिलती हैं? ये ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं और ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं तिनसुकिया पर। ठीक है, कहा मिलती हैं? ब्रह्मपुत्र पर, तिनसुकिया पर आकर ब्रह्मपुत्र के पास मिलती हैं। इस ब्रह्मपुत्र को असम का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असम का शोक। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? असम का शोक भी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस पर बनने वाला ये बांध क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखो, हमारे एक पड़ोसी देश है और वो हम सब लोग जानते हैं, वो कौन सा है? वो है चीन। और ये भी सब लोग जानते हैं कि बड़ा मक्कार भी है। क्या है? बड़ा मक्कार है और आए ना आए दिन कोई ना कोई नई रणनीतियां बनाता रहता है। इसने ब्रह्मपुत्र नदी पर अभी थोड़े दिन पहले एक डैम का निर्माण किया और बताते हैं वो डैम इतना जल स्टोर कर सकता है कि उसकी वजह से पृथ्वी की जो गति है उस तक में कुछ माइक्रोसेकंड का परिवर्तन आया। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। अब भैया उस दिन डैम बना लिया, वो जाने, उसका काम जाने, हमें से क्या लेना देना। लेना देना है भैया। ब्रह्मपुत्र नदी है वो निकलती है तिब्बत से। कहां से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलती है और भारत में आती है। तो पहले चाइना में है, चाइना से फिर भारत में आती है। अब इस चीन ने क्या करा है? इसने अपना डैम यहां पर बना रखा है। क्या कर रखा है? यहां पर डैम बना रखा है। और ये असम वाला और बाकी का क्षेत्र है वो है ये सारा का सारा। अब सोच के देखो, ये पानी का बहुत बड़ा सोर्स है। क्या है? ये पानी का बहुत बड़ा सोर्स। क्या फायदा है ब्रह्मपुत्र से? पहले फायदा जानते हैं फिर नुकसान जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के कारण ही ये पूरा का पूरा क्षेत्र संचित हो पाता है, पानी की जरूरत को पूरा करता है। ठीक है, यानी ये फायदे हो गए। नुकसान, कभी कभी इसमें पानी ज्यादा आ जाता है, फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो उससे यहाँ पर जन समुदाय को नुकसान होता है। अब चीन के डैम बनाने से हमें क्या तकलीफ है? हमें तकलीफ क्या है? देखो, चीन ने जो यहाँ डैम बनाए बहुत ज्यादा पानी अपने पास स्टोर कर सकता है और चीन इसका जो उपयोग कर रहा है वो कहीं ना कहीं एक हथियार के तौर पर इसका उपयोग कर रहा है। भैया, डैम का प्रयोग हथियार के रूप में कैसे करके? देखो, ये डैम बना हुआ है और इसमें मानो ये यहां तक सब में पानी पानी भरा हुआ है, बहुत सारा पानी है। अब चीन चाहे तो दो काम कर सकता है, या तो यहां से पूरी तरीके से पानी पर लगा दे भैया पाबंदी। क्या कर दे? यहां से पानी पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दे और इस क्षेत्र में कर दे सूखा। क्या कर दे? सूखा। क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बना हुआ है, वही पानी का सबसे बड़ा साधन है इस क्षेत्र में, उसी से सिंचाई हो रही है, उसी से परियोजनाएं चल रही हैं, उसी से पानी पी रहे हैं लोग, सब काम उसी से चल रहा है, उसी से व्यापार चल रहे हैं, और वो भी बंद हो गया, सूखा पड़ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े क्षेत्र में क्या पड़ जाएगा? सूखा पड़ जाएगा। चलो, एक समझ आई। दूसरी क्या है? अब इसने मान के चलो कि पूरे में पानी भर रखा है और अचानक से पूरा डैम खोल दे। जब पूरा डैम खोलेगा तो सब में क्या आ जाएगी? तबाही आ जाएगी। और तबाही आने के बाद यहाँ पर कारण होगा बाढ़ का। किसका? बाढ़ का। और अकेले ये डैम पूरे असम और अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र को क्या कर सकता है? बहा सकता है। इतना स्टोर करने की इसकी क्षमता है।
और इसीलिए जो है चीन लगातार ऐसे डैम बना रहा है जिससे कि भारत पर ऐसे डैमों को हथियारों के तौर पर प्रयोग किया जा सके। ठीक है, इतना समझ में आया। तो फिर हमारे यहाँ दिबांग घाटी से क्या लेना देना है? कारण, दिबांग घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी बहती है और इसी सहायक नदी पर जो है भारत एक डैम बनाने की तैयारी कर रहा है। इसकी शुरुआत सबसे पहले 2005 में की गई, लेकिन कुछ भूवैज्ञानिकों की वजह से और सरकार की अनदेखी की वजह से ये डैम अब तक शुरू नहीं हो पाया, जो भी कारण मानते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर लैंडस्लाइड एरिया है और यहाँ पर जो है जो अभी थोड़े दिन पहले जो है उत्तराखंड में जो केस आए थे उसी की तरह केस होने की संभावना है, इसलिए जो है भूवैज्ञानिक ये मानते हैं कि यहाँ पर डैम ना बनाया जाए। ठीक है, समझ में आता है। अब बात यह है, जब इतनी समस्या है तो भारत बना क्यों रहा है? ठीक है, मतलब यहाँ पर भारत जो है डैम बना रहा है और यहाँ पर दिबांग हाइड्रो प्रोजेक्ट भी बनाएगा। यानी कि हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन से होते हैं? जिससे पानी से बिजली बनाई जाती है, वो बिजली बनाएगा। ठीक है, समझ में आता है। अब बात यह है कि जब इतनी समस्या तो बना क्यों रहा? कारण ये है कि जो नदियां हैं वो क्या करती हैं? पानी को लेकर आती हैं, और ये नदी आगर जाकर के, मान के चलो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये तिब्बत वाला क्षेत्र है और यहाँ पर इसकी एक दो सहायक नदियां और आ रही हैं, और हम लोग क्या करें कि जो बड़ी सहायक नदी है यह यहाँ पर क्या कर दें, एक डैम बना दें। चाइना ने यहाँ बना रखा है, हम यहाँ पे बना दें। क्या होगा? होगा ये, मान के चलो कि अगर इसने पानी रोक दिया और कभी छोड़ दिया तो पहली बात तो हमारे पास जो बरसात के मौसम का पानी होगा वो यहाँ स्टोर होगा और हम उसका उपयोग करेंगे। दूसरा, अगर इसने पानी एक साथ छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं जो फ्लड है उसको रोकने में क्या करेगा ये डैम? मदद करेगा। क्या करेगा? ये डैम उस पानी को रोकने में मदद करेगा, जिससे थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ करके इस वाले क्षेत्र को बाढ़ जैसे संभावित खतरों से बचाया जा सके। क्या कर सके? संभावित खतरों से बचाया जा सके। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। बहुत बड़े का मतलब इतना है कि भारत का ये सबसे बड़ा डैम प्रोजेक्ट है, या कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, यानी दिबांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। दिबांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या है? ये दिबांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में बात जानते हैं। तो इसको एनएचपीसी ने अभी क्या दी है? सरकार ने मंजूरी दी है। ठीक है, कि भैया इसका निर्माण कौन करेगा? इसका निर्माण एनएचपीसी करेगी, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन इसका क्या करेगा? निर्माण करेगा। और इसकी टोटल क्षमता रहेगी विद्युत उत्पादन की, वो 2880 मेगावाट की रहेगी। कितनी रहेगी? 2880 मेगावाट की इसकी टोटल क्या रहेगी? क्षमता रहेगी। अब बात करते हैं कि जब इतना बड़ा डैम है तो बनेगा कब तक? तो ध्यान रखो बेटा, इसको बनने में कोई 1-2 साल का समय नहीं लगने वाला, बल्कि इसको बनने में पूरे 9 वर्ष लगेंगे। कितने वर्ष लगेंगे? पूरे, लगभग पूरे 9 वर्षों का समय जो है वो इसको लग सकता है। 278 मीटर ऊंचा होगा। कितना? 278 मीटर ऊंचा होगा। ठीक है, कितना ऊंचा होगा? 278 मीटर क्या होगा? ये ऊंचा होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ अंडरग्राउंड पावर हाउस बनेगा। क्या बनेगा इसमें? एक अंडरग्राउंड पावर हाउस भी बनेगा। ठीक है, और ये किसमें बनेगा? अरुणाचल प्रदेश की निचली दिबांग घाटी में बन करके ये तैयार होगा। ठीक है, तो ये बात थी जो कि प्रोजेक्ट भारत बनाया जा रहा है। इसका भारत में लगातार विरोध भी चल रहा है, यानी असम वाले जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें विस्थापित करना पड़ेगा। इतना बड़ा डैम है तो संभावना ये रहेंगी कि कहीं ना कहीं तकलीफ जन समुदाय को रहेंगी। दूसरा, ये लैंडस्लाइड एरिया है तो इसमें ये भी तकलीफ है, इसलिए भूवैज्ञानिक भी इसको मना कर रहे हैं। लेकिन भाई एक सामरिक दृष्टि से देखा जाए, देश की सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी होता है। बाकी आगे देखते हैं इस पर परियोजना पर कितनी जल्दी जो है अमल किया जाता है और कितनी जल्दी हमारे देश के लिए गौरवान्वित करने वाला ये डैम बनकर या ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनकर तैयार होता है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में नए दिन पर।